लूका का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 12 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया। वो इसीलिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया कि हम जो धरती के रहने वाले लोग हैं, हम सबों को एक दिन यहाँ से उठाकर वो स्वर्ग में अर्थात अनंत जीवन में ले जा सके। हालेलुया। वो ऊपर से नीचे उतरा ताकि हम नीचे के लोग यहाँ से उठकर ऊपर चले जाए। हालेलुया। वो स्वर्ग का निमंत्रण लेकर आया, स्वर्ग का बुलावा लेकर आया, ये बताने के लिए कि जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि तुम्हारा विनाश हो जाए, बल्कि उसकी इच्छा है कि एक दिन तुम उसके घर में आ जाओ और अनंत काल खुशी से उसके साथ रहो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय में प्रभु यीशु ने धरती पर जन्म लिया जब पूरा संसार पाप में डूबा हुआ था। मनुष्य के लिए बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, और लोगों के मन में परमेश्वर के लिए अलग अलग सोच थे, अलग अलग विचार थे। जैसे कि आज भी कितने सारे लोग समझते हैं परमेश्वर कौन? एक ऐसी भयानक शक्ति जो बार बार हमें पीड़ा देती है, बार बार सताती है, बार बार दुख देती है। आज भी दुनिया के लोगों के मन में परमेश्वर के बारे में यही सोच है कि वो ऐसी एक भयानक शक्ति है जो मनुष्यों को सताती है और पीड़ा देती है। प्रभु यीशु जब धरती पर आ गया तब ऐसा माहौल था कि पूरा संसार पापों में डूबा हुआ था, परमेश्वर से दूर गया था, शैतान के बातों में आकर अपने आप को विनाश की ओर लोग लेकर जा रहे थे। परमेश्वर ने मनुष्यों की हालत देखी कि ये बचने के लायक नहीं है, इनकी आत्मा नरक में जाएगी, अनंत काल ये तड़पते रहेंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि मेरा पुत्र मैं धरती पर भेजूंगा। इस योजना को परमेश्वर ने उसके चुने हुए लोगों को अर्थात इज़राइल लोगों को सैकड़ों साल पहले बताया। मेरा पुत्र धरती पर आएगा, वो एक कुंवारी के द्वारा पैदा हो जाएगा और वो तुम्हारे पापों का बोझ लेकर क्रूस पर बलिदान करेगा। ये सारी बात परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले ही बताई, और जैसा परमेश्वर ने संदेश दिया था, भविष्यवाणी हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही मसीहा का अर्थात मुक्तिदाता का यानी परमेश्वर के पुत्र का जन्म हुआ। पर जब ये उसका जन्म हुआ तभी इस रीति से हो गया कि कोई उसके बारे में नहीं जान सके। प्रभु यीशु की माँ एक कुंवारी थी और उसे स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा था कि तुम्हारे पेट में परमेश्वर का पुत्र जन्म लेने वाला है। वो उलझन में गिर गई क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी।
उसने स्वर्गदूत से सवाल किया कि ये कैसा संभव है, मैं तो बिना शादी की हुई एक कुंवारी लड़की हूँ, तो मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ। तभी स्वर्गदूत ने कहा था कि परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और उस सामर्थ के द्वारा तुम गर्भवती बन जाओगी। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने इसलिए होने दिया कि जो जन्म लेगा वो अपने पैदाइश से ही पवित्र रह जाए। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तब वो जगह ढूंढ रहे थे, प्रभु की माता मरियम और जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी वो यूसुफ जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि प्रभु का जन्म होने का समय नज़दीक आया था। उन्हें कहीं जगह नहीं मिली तो बाइबल कहती है उसने चरनी में अपने बेटे को पैदा किया। कोई नहीं जानते थे मसीहा पैदा हुआ है, मसीहा का जन्म हुआ है, कोई नहीं जानते थे। जिस रात प्रभु का जन्म हुआ उसी रात जो चरवाहे जंगल में थे और अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनके सामने परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज दिया और आसमान से स्वर्गदूत उनके सामने आ खड़ा हुआ। बड़ा तेज वहां छाया, गडरे डर गए और स्वर्गदूत ने कहा मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। वह यह है कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के घर में उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने ऐसा कहा था, ऐसे आनंद का सुसमाचार, ऐसा एक बड़ा आनंद जो सब लोगों को होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब से लेकर आज के दिन तक प्रभु यीशु का जन्म मानवता के लिए एक खुशी का दिन है, एक आनंद का दिन है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इसलिए इंसान बना, इसलिए धरती पर आया, इसलिए वो मानव बना कि वो हमारे पापों का बोझ उठाए। वो मरने के लिए धरती पर आया था, बलिदान करने के लिए आया था। वो इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का बोझ उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। और इसीलिए हर पापी मनुष्य को उम्मीद है कि एक दिन हम उसके साथ स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। यह है प्रभु यीशु का जन्मदिन। ये इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है जिसने मनुष्य की जिंदगी को बदल दिया है। यदि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र इंसान ना बना होता तो ना आप यहाँ होते, ना मैं यहाँ होती, ना आपको कोई उम्मीद थी, ना मुझे कोई उम्मीद थी। हम सब पापों में जन्मे हैं, पापों में पले हैं, और यदि पापों में ही मर जाते तो एक दिन आत्मा का विनाश हो जाता। हम पापों में जन्मे, पापों में पले, पर अभी पापों में मरेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान किया है। अभी हम मरेंगे पापी रहकर नहीं, एक धर्मी बनकर। ये धार्मिकता हमारी नहीं है बल्कि प्रभु यीशु की है, जो उसने हमें दे दी है। हम उस पर विश्वास करके धर्मी बन जाते हैं, उस पर विश्वास करके हमारे पापों को हम मिटा देते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल जाती है और इसीलिए हमें उम्मीद है कि एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा आए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, आजचा दिवस इतिहासातला अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे। आज देवाचा पुत्र मानव झाला आणि या जगामध्ये आला। त्याने मानव रूप का घेतलं? तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी आणि या जगातल्या प्रत्येक माणसासाठी। आपण पापात जन्मलो, पापात वाढलो आणि जर आपण पापातच मेलो तर आपल्या आत्म्याचा विनाश होईल, म्हणजे आपण अनंत काळाच्या नरकात जाऊ। देवाने त्याच्या पुत्राला अशासाठी जगात पाठवलं की त्याने आपल्या पापांची शिक्षा स्वतःवर घ्यावी। येशूच्या जीवनावर पापाचा डाग नव्हता, कारण त्याची आई मरिया कुमारी होती आणि ती कुमारी असतानाच तिला देवदूताने सांगितलं होतं की तुझ्या उदरामध्ये देवाचा पुत्र जन्म घेणार आहे। आणि तिला संशय वाटला की मी अविवाहित स्त्री आहे, मी कुमारी आहे, तर मी गर्भवती कशी होईन।
तिने देवदूताला हा प्रश्न विचारला की हे कसं शक्य आहे, कारण मला तर पुरुष ठाऊक नाही आहे. देवदूत तिला म्हणाला, परात्पर देवाचं सामर्थ्य तुझ्यावर छाया करील आणि त्या सामर्थ्याने तू गर्भवती राहशील. हा गर्भ निष्कलंक होता, पवित्र होता, अशासाठी की येशू पवित्र राहावा आणि त्याने अपवित्र मानवांची सगळी पापं स्वतःवर घेऊन क्रूसावर बलिदान करावं, म्हणजे क्रूसावर वाहणाऱ्या त्याच्या पवित्र रक्ताद्वारे पापी मानवाला पापांची क्षमा मिळावी. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशूचा जन्म झाला ती रात्र, ती वेळ आणि ती जागा अशी होती की कुणालाही याची बातमी लागू शकत नव्हती. पण सगळ्यात पहिली बातमी कुणाला मिळाली? मेंढपाळांना, जे जंगलामध्ये मेंढरं राखत होते. देवदूत त्यांच्या समोर प्रकट झाले, म्हणजे देवाने स्वतः निरोप पाठवला, तुमच्यासाठी तारणारा जन्मला आहे. आज दाविदाच्या गावात तुमच्यासाठी तारणारा जन्मला आहे. आणि त्यानं खूण दिली, चिन्ह दिलं की बाळत्याने म्हणजे कपड्याने गुंडाळलेला आणि गव्हाणीमध्ये ठेवलेला असे एक बाळक तुम्हाला दिसेल. त्यांनी जाऊन शोधलं, दाविदाचं गाव बेथलेहेम, कपड्यात गुंडाळलेलं, गव्हाणीत ठेवलेलं बाळक त्यांना दिसलं. हे मेंढपाळ पहिले गेले येशू बाळाला पाहण्यासाठी. माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, तेव्हापासून आजपर्यंत येशूच्या जन्माची बातमी पुढे जात आहे, पसरत आहे. आणि देवाची इच्छा आहे प्रत्येक माणसाच्या कानापर्यंत ही बातमी गेली पाहिजे की मुक्तिदाता जगात आलेला आहे. हे संपूर्ण जग पापाने भरलेलं आहे. आपला पैसा, आपलं शिक्षण, आपली प्रतिष्ठा आणि जगामध्ये असलेल्या भारी गोष्टी आपल्याला वाचवू शकत नाही. जगामध्ये तुम्ही कितीही श्रीमंत असाल, कितीही तुम्ही प्रतिष्ठित असाल, कितीही नावलौकिक मिळवला असेल, तुम्ही एखाद्या देशाचे मोठे राजेही बनू शकता, पण तरी तुम्हाला स्वर्गात जाण्यासाठी येशूची गरज आहे. येशू म्हणाला, मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे. माझ्याद्वारे आल्या वाचून पित्याकडे कोणीही येत नाही. तो स्वर्गात जाण्याचा मार्ग आहे. आम्ही पापात जन्मलो आहोत. जर आम्हाला पापाची क्षमा झाली नाही तर आम्ही देवाजवळ स्वर्गात जाऊ शकणार नाही. हालेलुया, 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 हालेलुया. हा ख्रिसमस म्हणजे येशूच्या जन्माचा संदेश आणि त्याचबरोबर त्याच्या मरणाचा संदेश आहे. हा येशूचा जन्म आणि मृत्यू दोघांचा एकत्र संदेश आहे. येशूचा जन्म व्हायच्या आधीच त्याचं मरण निश्चित झालं होतं. तो जन्माला आलाही नव्हता तेव्हा संदेश त्याने सांगून ठेवलं होतं. खरोखर आमचे आजार त्याने आपल्यावर घेतले, आमचे क्लेश त्याने वाहिले. मसीहाचा जन्मच झाला नव्हता, देवपुत्र जगात आलाच नव्हता तोपर्यंत संदेश झाला की त्याने आमचे आजार घेतले, आमचे क्लेश वाहिले आणि त्याला एवढं पिळलं गेलं, एवढं त्रासलं गेलं की त्याचं असं रूपही राहिलं नव्हतं की त्याच्याकडे बघावंसं वाटेल. येशूचा मृत्यू त्याच्या जन्माआधीच लिहून ठेवण्यात आला होता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, हा आनंदाचा दिवस आहे. येशूचा जन्मही आनंदाचा दिवस आहे आणि येशूचा मृत्यू देखील पापी लोकांसाठी आनंदाचा क्षण आहे. कारण तो मेला म्हणून आम्ही जिवंत झालो. तो मेला म्हणून आम्हाला पाप क्षमा झाली. तो मेला म्हणून आमच्यासाठी स्वर्गाचं दार उघडलं. त्याने रक्त वाहिलं म्हणून आमचं नाव स्वर्गातल्या जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलं जाऊ शकतं आणि एक दिवस आम्ही अनंतकाळच्या जीवनात पोहोचू शकतो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हणून जेव्हा जेव्हा येशूचा जन्मदिवस येतो तेव्हा तेव्हा त्याच्या मृत्यूची पण आठवण झालीच पाहिजे. कारण त्याच्या जन्मापेक्षा मृत्यू आमच्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे. जगभर लोक ख्रिसमस साजरा करत आहेत. नाच, गाणी, मौज, मजा, खाणं पिणं, लोकांना भेटी देणं हे सगळं सुरू आहे. पण या सगळ्यामध्ये अनेक ठिकाणी हा येशू ख्रिस्त म्हणजे गव्हाणीत झोपलेलं बाळक गायब आहे. काय आहे जगामध्ये? ख्रिसमस म्हटल्यानंतर असे फुगे लोकांना दिसतात,
क्रिसमस म्हटल्यानंतर झगमगाट दिसतो. क्रिसमस म्हटल्यानंतर सगळ्या प्रकारची रोषणाई आणि डेकोरेशन हे लोकांच्या डोळ्यासमोर येतं. आणि क्रिसमस म्हणजे बघा, या मुलाने लाल टोपी घातलेली आहे, या भाऊंनी पण घातलेली आहे. ही टोपी येशूची नाही बरं का, येशूच्या जन्माचं चिन्ह आहे. देवदूताने सांगितलं, असं बाळक जे कपड्याने गुंडाळलेलं आहे आणि गव्हाणीमध्ये झोपवलेलं आहे. म्हणून आम्ही एंट्रीला सुरुवातीलाच ते ठेवलेलं आहे. क्रिसमस म्हणजे गव्हाणीमध्ये जन्माला आलेलं बाळ. देवदूत म्हणतो तोच ख्रिस्त प्रभू आहे, तुमचा मुक्तिदाता आणि तारणारा. क्रिसमस का सही मतलब है कपड़े से लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ एक बालक जो मसीह प्रभु है, हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता. क्रिसमस का मतलब वो सांता क्लॉज नहीं है. ये दो जनों ने सांता क्लॉज की टोपी पहनी है, पर ये सांता क्लॉज का और हमारे प्रभु का कोई रिश्ता नहीं है. ना प्रभु का मौसी का लड़का था, ना चाचा का लड़का था, ना मामा का लड़का था, कोई नहीं था वो. हालेलुया, हालेलुया. यदि प्रभु का कोई चचेरा भाई होता तो हम भी रख देते उसको यहाँ पे, पर ये प्रभु का कोई नहीं था, इसका कोई रिश्ता नहीं है. क्रिसमस जब आता है लोगों के सामने सांता क्लॉज नज़र आता है, लोगों के सामने अलग अलग रोशनाई की और अलग अलग दुनिया भर की बातें नज़र आती है. स्वर्गदूत ने कहा है, क्या कपड़े से लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ बालक जो मसीह प्रभु है. यह है क्रिसमस, यह है बड़े दिन का सुसमाचार कि तुम्हारे लिए उद्धार करता आया है, जो महल में नहीं पैदा हुआ, धनवान मनुष्य के बंगले में नहीं पैदा हुआ, एक चरनी में पड़ा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है. यही मसीह प्रभु है. आज वो ऐसी दशा में है, वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया है. स्वर्ग की महिमा छोड़कर, स्वर्ग की अमीरी छोड़कर वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया है, नम्र बन गया है. पर समय आएगा जब वो आसमान के बादलों पर सवार होकर अपने महिमा के साथ धरती पर उतर आएगा और हर कोई उसको देखेंगे. उसकी महिमा, उसका वैभव हर कोई देखने जा रहे हैं. वो दोबारा आ रहा है इंसाफ के लिए. जितनों ने विश्वास किया है, पापों की क्षमा पाई है और उसे ग्रहण किया है, उन्हें वो उठाकर स्वर्ग में लेकर जाएगा. और जितनों ने उसे ग्रहण नहीं किया है, उस पर विश्वास नहीं किया है, उन सबों को अनंत काल के आग में हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ऐसा समय आएगा कि दुनिया की सारी रोशनाई, सारी महिमा जो दुनिया की है वो ख़त्म हो जाएगी. बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी दुनिया की बातें, सब कुछ ख़त्म हो जाएगी. प्रभु आसमान से आएगा इंसाफ करने के लिए और वो दिन बहुत नज़दीक आ गया है. एक ही बात के लिए प्रभु रुका है कि प्रभु का ये सुसमाचार हर मनुष्य के कान तक पहुंचना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको पहले ही बताया, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो. उस महान परमेश्वर ने उसकी मर्जी से आपको यहाँ पर लाया है. वो चाहता है कि आपको अनंत जीवन मिल जाए. ऐसे कई भाई बहन आज यहाँ पर हो सकते हैं जो पहली बार ये सुसमाचार सुन रहे हैं. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज दिल खोलकर प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाओ. 2000 साल पहले वो इस धरती पर पैदा हुआ था. आज वो शरीर रूप में नहीं, आत्मा के रूप में है. वो धरती पर पैदा हुआ था इस्राएल देश में, पर जब तक वो आपके दिल में, आपकी आत्मा में जन्म नहीं लेगा, तब तक आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. वो इसीलिए आया कि हमारे दुखों को मिटाए, हमारे परेशानियों को मिटाए, हमारे जीवन से अंधकार को निकाले, हमें पापों की क्षमा करे, हमें आशीषित करे और हमारा नाम स्वर्ग के जीवन की किताब में लिख दे ताकि हम अनंत जीवन में पहुंच जाए. आज अपना दिल खोलकर प्रभु को अपने दिल में बुलाओ, उसे दिल में ग्रहण करो. वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, इस रूप में उसे ग्रहण करो ताकि प्रभु का जन्म आपके दिल में हो जाएगा.
और जब प्रभु का जन्म आपके दिल में हो जाएगा, आप जैसे हो वैसे नहीं रहोगे। आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से और रोशनी से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, आज प्रभू येशूला तुमच्या हृदयात जन्म घेऊ द्या। ज्यांनी आज पहिल्यांदा ही सुवार्थ ऐकलेली आहे, जे पहिल्यांदाच येशूची सुवार्थ ऐकत आहेत, आज तुमचं हृदय उघडा आणि येशूला हृदयात बोलावा। येशू बालकृपात 2000 वर्षापूर्वी आला होता, पण जोपर्यंत तुमच्या हृदयात त्याचा जन्म होणार नाहीये, तोपर्यंत तुम्हाला त्याचा काही उपयोग होणार नाही। तोपर्यंत तुम्हाला ख्रिसमस म्हणजे सगळी सजावट आणि झगमगाट दिसेल। हालेलुया, हालेलुया। खरं म्हणजे हे जे सगळं तुम्ही बघत आहात ना, ही सगळी रोषणाई म्हणा, हा सगळा झगमगाट म्हणा, हा दुय्यम आहे। पहिलं काय महत्त्वाचं आहे, आपल्या हृदयात येशूचा जन्म होणं आणि आपल्या आत्म्यातला अंधार दूर होऊन स्वर्गीय तेज, स्वर्गीय प्रकाश आपल्या आत्म्यामध्ये प्रकट होणं। आणि जर तो झाला नाहीये, तर हा सगळा झगमगाट व्यर्थ आहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।